हिजड़े क्यों पैदा होते हैं। एक बार जब हज़रत अली के सामने एक ऐसा केस आया जिसमें एक मर्द ने हिजड़े से शादी की और इस मर्द ने महर के अंदर इस हिजड़े को एक लौंडी दी। इस मर्द को हिजड़े से एक बच्चा पैदा हुआ और जो इस मर्द ने हिजड़े को लौंडी दी थी उस लौंडी को भी एक बच्चा पैदा हुआ। जानेंगे वीडियो में, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों ने शादी ब्याह सर्कस वगैरह की जगह पर ऐसे लोगों को देखा होगा जो नाचते गाते हैं और बाज़ टाइम ये लोग भीख भी मांगते नजर आते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं जिनसे इनको पुकारा जाता है, जो हैं खुसरा, मुखन्नस, हिजड़ा, ख्वाजा सरा वगैरह वगैरह। इनमें सिवाय ख्वाजा सरा के बाकी के नाम तंज नज़र आते हैं। लफ्ज़ ख्वाजा सरा ये कदरे बेहतर नाम है। ये नाम इनको मुग़ल बादशाहों ने दिया था। फ़ारसी ज़ुबान में अफसर को ख्वाजा और महल को सरा कहते हैं, लिहाजा इससे मुराद हुआ महल का अफसर। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा है कि आखिर ये तीसरे जिन्स के लोग पैदा कैसे होते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है तो साइंसी तौर पर जब इंसान की पैदाइश होती है तो बच्चे के जिन्स का तयन के वक्त मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं। इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो जिन्स का तयन करते हैं। अगर मेल के क्रोमोसोम्स गालिब हों तो लड़का होता है और अगर औरत के क्रोमोसोम्स गालिब हों तो लड़की पैदा होती है। लेकिन तीसरी जिन्स के केस में ये इत्तफाक होता है, मर्द और औरत दोनों के क्रोमोसोम्स बराबर होते हैं, जो कि अमूमन बहुत कम ही होता है। ऐसी सूरत हाल में जो बच्चा पैदा होता है वो ना मर्द होता है और ना ही औरत। यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं कि तीसरी जिन्स के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं। इसका तयन ऐसे होता है कि तीसरी जिन्स में फ़ीमेल क्रोमोसोम्स अगर मेल क्रोमोसोम्स पर दोबारा गालिब हो जाएं तो फ़ीमेल ख्वाजा सरा कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह मेल ख्वाजा सरा भी है। नाज़रीन, ख्वाजा सराओं में भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में ख्वाजा सराओं के बाकायदा तौर पर डेरे मौजूद हैं। इन डेरों को सिंधी ज़ुबान में मड़ी कहा जाता है, जहाँ सिंध के ख्वाजा सराओं के सबसे अहम ग्रुप रिहाइश पजीर हैं। ख्वाजा सराओं की एक किस्म उलाखड़े भी है जिसका दावा है कि वो पैदाइशी तौर पर जिनसी सलाहियतों से महरूम होते हैं। वो खुशी के मौके पर नजराने वसूल करके आपस में बांट कर गुजारा करते हैं और इनका अमूमन उठना बैठना मोअज़्ज़ज़ घरानों में होता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका इल्म और हिकमत में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं, एक दफ़ा आपसे दरियाफ्त किया गया ये ख्वाजा सराओं की विरासत का क्या मसला है, तो आपने फ़ौरन जवाब दिया कि ख्वाजा सराओं की विरासत का तयन इसकी मुशाबियत की बिना पर होगा। यानी अगर वो मर्द की मुशाबे है तो मर्द का हिस्सा पाएगा और अगर औरत के मुशाबे है तो औरत का हिस्सा पाएगा। इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने औरत और मर्द की तरह तीसरी जिन्स को भी हकूक़ से नवाजा है। एक दफ़ा एक शख्स ने खंसा यानी ख्वाजा सरा से शादी की और महर में इस शख्स ने अपनी बीवी यानी ख्वाजा सरा को एक लौंडी दी। वो खंसा यानी ख्वाजा सरा इस किस्म का था कि वो मर्द और औरतों दोनों किस्म का था। इस शख्स ने अपनी बीवी यानी ख्वाजा सरा के साथ हम बिस्तरी की तो इसको इससे एक लड़का पैदा हुआ और जब इस खंसा ने अपने महर में आई लौंडी के साथ हम बिस्तरी की तो इसका भी एक लड़का पैदा हुआ। ये बात मशहूर हो गई और मामला अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली की खिदमत में पेश किया गया। तो आपने जब इस खंसा से इस्तिसार किया तो इसने जवाब दिया कि इसका फ़र्ज औरतों वाला भी है और इसे माहवारी भी आती है। हज़रत अली ने अपने दोनों ग़ुलामों बर्क और खंबर को बुलाया और इनको हुक्म दिया कि वो खंसा यानी ख्वाजा सरा के दोनों तरफ की पसलियों का शुमार करें। अगर बाएं जाने वाली एक पसली दाएं जानिब से कम हो तो फिर इस ख्वाजा सरा को मर्द समझा जाएगा, वरना इसको औरत तस्वर किया जाएगा। इसके बाद जब ये वाज़ेह हो गया कि इस ख्वाजा सरा की एक पसली कम है तो हज़रत अली ने इसके मर्द होने का फैसला सादिर फरमा दिया और इसके शोहर और इसके दरमियान अलहदगी करवा दी। नाज़रीन, इस्लामी कुतुब में दर्ज है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेला फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर एहसान का इरादा फरमाया कि इसका जोड़ा पैदा फरमाया जाए ताकि इनमें हर एक अपने जोड़े से सुकून हासिल करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो इनकी बाई जानिब एक हसीन व जमीन औरत बैठी हुई थी। यही वजह है कि मर्द के बाई जानिब की पसली औरत से कम होती है और औरत की दोनों जानिब की पसली बराबर होती हैं। कुल पसलियों की तादाद 24 है। 12 पसलियाँ दाएं जानिब हैं और 12 पसलियाँ बाएं जानिब हैं, जबकि मर्द के दाएं जानिब 12 और बाएं जानिब 11 होती हैं। तो मर्द की कुल पसलियाँ 24 की बजाय 23 होती हैं। लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में रहने वाले अफराद इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इतना ही इंसानियत से दूर जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔